बच्चों, प्यारे प्यारे बच्चों, आपके लिए हिंदी ज्ञान धारा में हमेशा स्वागत है। अरुणा कालिया की क्लास में आपको मैं ले चलती हूँ टारगेट बोर्ड एग्जाम्स की ओर। टारगेट बोर्ड एग्जाम्स क्लास 12th का अभी मैंने स्टार्ट किया है और पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि इसका सिलेबस क्या है और कौन कौन से प्रश्न आएंगे और कितने कितने अंकों के आएंगे। और जो सिलेबस है उसका फर्स्ट पार्ट संज्ञा था। मैंने कहा था कि नेक्स्ट वीडियो में मैं संज्ञा बहुत ही डिटेल से बताऊंगी, तो आज मैं लेकर आई हूँ संज्ञा। संज्ञा जितना भी डिटेल में बता सकती हूँ, उसमें जो जो भी पॉइंट्स हैं वो सब कुछ मैं बताऊंगी। आप ध्यान से देखें, बने रहें, बिना स्किप किए वीडियो देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और एक चीज और है कि अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हर वीडियो आप तक पहुंचे, और बेल आइकन पर जरूर जाएं, ऑल को टच करें ताकि कोई भी वीडियो, कोई भी नोटिफिकेशन छूट ना जाए। और इसी बात पर शुरू करते हैं आज की क्लास अरुणा कालिया के साथ। आज मैं लेकर आई हूँ संज्ञा और हमारा इस वीडियो का नाम है टारगेट बोर्ड एग्जाम्स। और ये मैं बता रही हूँ सिलेबस जो है वो 12th क्लास के अकॉर्डिंग जो मैंने सिलेबस बताया था वो उसके मार्क्स थे, लेकिन ये जो ग्रामर है वो 9th, 10th, 11th और 12th सब के लिए है। तो सभी बच्चे 9th क्लास से लेकर 12th तक के सभी बच्चे इसे ध्यान से देखें। और ये संज्ञा का जो मैंने लिया है, ये इसको मैंने एक डिटेल में मैं आपको बता दूं, डिटेल में तो मैं बताऊंगी, लेकिन एक शब्द में संज्ञा को कहते हैं नाम। संज्ञा क्या है? संज्ञा नाम है। अब नाम क्या है? नाम किसी भी वस्तु का, पूरे विश्व में धरती पर जो भी नाम है, जिस भी चीज को हमने जो नाम दिया है वही नाम संज्ञा है, और इसी नाम को हम संज्ञा कहते हैं। तो कोई भी नाम, जैसे कि ये पेन है, ये लिखने वाली चीज है, इसको हमने पेन का नाम दे दिया तो पेन भी एक संज्ञा है ना। अब जैसे ये बोर्ड है, ये भी इसको लिखने वाला जो प्लेस है, स्पेस है, ये जो हमने ये बना दिया एक, यहाँ पे लिखकर हम बताएं, इसको भी हमने बोर्ड का नाम दे दिया तो बोर्ड भी एक। हम किसी भी चीज को, पुस्तक है, आईना है, कलम है, हर एक चीज, फैन है, बिजली है, दरवाजा है, हर चीज, घड़ी, हर चीज को जिसको हमने जो नाम दे दिया पहचान के लिए, किसी भी वस्तु की पहचान के लिए उसे कोई नाम दिया जाता है ना। कोई ना कोई नाम तो दिया ही जाता है, और जो भी नाम दिया जाता है वही संज्ञा होती है, उसी को संज्ञा कहते हैं। अब देख लेते हैं कि संज्ञा क्या क्या है। व्यक्तियों के नाम भी संज्ञा होते हैं। व्यक्तियों के जो नाम होते हैं उसे व्यक्ति वाचक संज्ञा कहते हैं, क्योंकि व्यक्तियों के जो नाम होते हैं वो अकेले होते हैं, वो उसका कोई डुप्लीकेट नहीं होता, इसलिए उसे व्यक्तिवाचक, व्यक्ति विशेष बोलते हैं। क्योंकि वो व्यक्ति विशेष का नाम होता है इसलिए उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। और व्यक्तियों के नाम कैसे हो सकते हैं? राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, कौशल्या, सचिन, कपिल, विकी, राणा प्रताप, सूर्य, चांद, अर्जुन, ये सब जो है वो अकेले हैं। अकेले के मतलब ये नाम अपने आप में खास है, अपने आप में जो खास नाम होता है उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा का नाम देते हैं। अब यहाँ पे त्योहारों के नाम, ये भी अपने आप में अलग है यानी खास है, तो इन्हें भी हम व्यक्तिवाचक संज्ञा में रखेंगे। उसके बाद देखो नगरों के नाम, दिल्ली नगर, दिल्ली, गाजियाबाद, फरीदाबाद, लखनऊ, ये भी अपने आप में खास है क्योंकि अकेले हैं, इनका भी कोई डुप्लीकेट नहीं है, इसलिए ये भी जो नगरों के नाम आते हैं ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं। तो मैं इनको यहाँ पर लिख दूं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा, इनको हम व्यक्तिवाचक संज्ञा, जो संज्ञा का भेद होता है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलते हैं, इसको हम व्यक्तिवाचक संज्ञा। उसके बाद देखो प्रदेशों के नाम, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, जो भी प्रदेशों के नाम है वो भी अपने आप में खास है, इसलिए वो भी व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। अब देखो देशों के नाम, भारत, इंग्लैंड, चीन, जापान, रूस वगैरह, ये सब भी अपने आप में खास है।
नदियों के नाम गंगा, यमुना, गोदावरी, कावेरी, ब्रह्मपुत्र, जो भी नाम नदियों को जो हमने नाम दिया है वो भी खास है, इसलिए वो भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। आगे देखो, सागरों के नाम हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अरब, ये सब भी अपने आप में खास है, इसलिए ये भी व्यक्तिवाचक है। पुस्तकों के नाम देख लो, रामायण, रामचरितमानस, कामायनी, गोदान, पवित्र पापी, जितने भी खास उपन्यास लिखे गए हैं, पुस्तकें लिखी गई, उनका एक विशेष नाम है। वो विशेष नाम होने के कारण वो पुस्तकें खास में गिनी जाती हैं, इसलिए इन पुस्तकों के नाम भी व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं। आगे देखो, मासों के नाम यानी मंथ के नाम, जनवरी, फरवरी, ये भी अपने आप में खास है, इसलिए ये भी व्यक्तिवाचक। हफ्तों के नाम ये भी अपने आप में खास है, सोमवार, मंगलवार या संडे मंडे जो भी बोल दो, अपने आप में खास है। संडे हफ्ते में एक ही बार आता है तो वो भी संडे जो को दिन है संडे ही कहलाएगा, इसलिए वो भी खास है। पर्वतों के नाम हिमालय, विंध्याचल, अरावली, कैलाश, ये भी अपने आप में खास हैं, इसलिए इन्हें भी हम व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखेंगे। समाचार पत्रों के नाम हिंदुस्तान, नव भारत, अमर उजाला, जो भी नाम आपके घर में भी न्यूज़पेपर आता है, उनका जो भी नाम है वो नाम, उस नाम का जो समाचार पत्र है, जो न्यूज़पेपर है, वो भी व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएगा, क्योंकि ये सब नाम अपने आप में खास है, अपने आप में अकेले हैं, व्यक्ति विशेष हैं, स्पेशल नाम उनको जो दिया गया है। इसी तरह से जानवरों के नाम भी हैं, जो हम पालते हैं उनको हमने पर्टिकुलर नाम दे दिया, तो जिसको हमने नाम दे दिया वो भी व्यक्तिवाचक संज्ञा में ही आएंगे, इसलिए जिसको हमने विशेष नाम दिया, जिसका कोई डुप्लीकेट नहीं है, वो खास होता है, और खास होने के कारण वो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। तो इसलिए इस तरह से हमने संज्ञा के भेदों में से व्यक्तिवाचक संज्ञा अच्छे से सीख लिया। अब हम सीखेंगे आगे जातिवाचक संज्ञा। अब आगे देखो बच्चों, हमने अभी सीखा कि व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, और उसके बाद हम दूसरा भेद देखते हैं, जातिवाचक संज्ञा। जैसा कि शब्द से ही पता चल रहा है, जाति मतलब जिससे किसी भी चीज की जाति पता चले। जाति जो होती है वो बड़े रूप में यानी असंख्य लोगों में जानी जाती, जैसे कि जानवरों को ले लो, जितने भी जानवर हैं, कुत्ते हैं, सभी तरह के कुत्ते जो हैं उनको कुत्ता ही कहेंगे, है ना। तो जितने भी कुत्ते हैं सब कुत्ते हैं, जितने भी कौवे हैं सभी कौवे ही हैं। तो जिनको हमने एक नाम दे दिया, पूरी जाति को हमने जो एक नाम दे दिया, वो जातिवाचक। मनुष्य हैं, मनुष्य में लड़कियां हैं, लड़के हैं, बालक हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, या पुरुष हैं, स्त्रियां हैं, ये सब जाति हैं। जितने भी पुरुष हैं सब पुरुष ही कहलाएंगे, जितने भी स्त्रियां सब स्त्री कहलाएंगी, जितने बच्चे उनको हम बच्चे ही कहेंगे। क्लास में बहुत सारे बच्चे बैठे हैं, तो हम जिस जाति को हमने एक नाम दे दिया वो जातिवाचक संज्ञा में आ जाता है। जैसे कि पार्क में बहुत सारी गौएं घास चर रही हैं। अब घास चर रही है, किसी एक को नहीं, जितने भी कौवे हम गिनती कर सकते हैं, लेकिन हम उनको व्यक्ति विशेष में नहीं रख सके क्योंकि उनका नाम नहीं है। उन पूरी जाति को हमने एक नाम दे दिया गौवे, तो उन जाति को, पूरी जाति को हमने कहा है कि गौवे चढ़ रही हैं, तो गऊ जो है वो एक जातिवाचक संज्ञा कहलाएगी। जितने भी पुरुष मीटिंग में हैं, तो पुरुष जो है वो सभी जातिवाचक संज्ञा में कहलाएंगे। बच्चे पार्क में खेल रहे हैं, तो बच्चे भी पार्क में खेल रहे, बच्चे हैं, सभी तरह के बच्चे हैं, छोटे बड़े भी हो सकते हैं, जिनका नाम कुछ भी हो, लेकिन बच्चों को हमने एक नाम दे दिया, एक जाति को एक नाम दे दिया कि ये बच्चे हैं, तो बच्चे भी जातिवाचक संज्ञा में आ जाएंगे। तो इसलिए आपने देखा कि जिनको हमने विशेष नाम दिया, जो अपने नाम से खास पहचाने जाते हैं, उनको हमने कहा विशेष यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा, है ना। और जिसको हमने एक कैटेगरीज में बांट दिया, वर्गों में बांट दिया, उस वर्ग के को हमने जो नाम दिया, उस वर्ग को हम कहेंगे जातिवाचक संज्ञा। तो जितने भी संज्ञा, जितने भी जाति, जैसे आप देख लो, जातिवाचक में हमने कहा जानवरों में आ जाते हैं हाथी, घोड़ा, कुत्ता, शेर, भालू, ये सभी जानवर
एक कैटेगरी में बांध दिए। भालू, जितने भी सबको भालू ही कहेंगे, शेर है, कुत्ता, घोड़ा, हाथी, ये सब एक जाति में आ जाते हैं। इनको हमने एक जाति में बांध दिया, एक वर्ग में बांट दिया, इसलिए उनको हमने जातिवाचक संज्ञा का नाम दिया। इसी तरह से मनुष्य है, मनुष्य में लड़की, लड़का, पुरुष, स्त्री, बच्चे, ये सभी एक वर्ग में बांट दिए गए। जो छोटी उम्र के उनको बच्चे कह दिया, जो स्त्री जाति है तो स्त्री बोल दिया, जो पुरुष जाति उन्हें पुरुष बोल दिया। तो एक वर्ग में जब बांट दिया गया तो वो वर्ग एक जाति का परिचायक हो गया, इसलिए उन्हें हम कहेंगे जातिवाचक संज्ञा। इसी तरह से वस्तुएं हैं, खिलौने, कुर्सी, मेज, पंखा, ये सभी जितने भी पंखे पड़े होंगे सबको हम पंखा ही बोलेंगे ना। कुर्सियां पड़ी हैं, सबको कुर्सी बोलेंगे। इसलिए उनको एक कैटेगरी में जब हमने बांध दिया, एक वर्ग में बांट दिया, तब वो जातिवाचक संज्ञा कहलाएंगे। इसी तरह से जीव है, जीव यानी कीड़े मकोड़े, पेड़ पौधे हैं, है ना, और फल फूल सब्जियां, ये सब भी हम जाति में रखेंगे, जातिवाचक संज्ञाएं कहलाएंगे, क्योंकि इनको हमने एक कैटेगरी में बांध दिया, एक वर्ग में बांट दिया। उस वर्ग को हमने एक नाम दे दिया, किसी को हमने घोड़ा कह दिया, किसी वर्ग को हमने पेड़ कह दिया, किसी वर्ग को हमने सब्जी का नाम दे दिया। तो वर्ग का जो नाम है, पर्टिकुलर नाम नहीं है, वर्ग का एक प्रॉपर नाम, एक मतलब कॉमन नाम दे दिया। इसको हम कॉमन वे में भी कह सकते हैं, इंग्लिश में हम कॉमन नाउन भी बोलते हैं ना जातिवाचक को। जिसको हमने एक कॉमन नाम दे दिया तो वो जातिवाचक संज्ञा हो गई, है ना। आगे देखो, भाववाचक सुख। भाववाचक जो है, भाव जैसा कि हम नाम से ही पता चल रहा है, भाव जो हम फील कर सकते हैं, जिसको हम महसूस कर सकते हैं लेकिन हम छू नहीं सकते, तो ऐसे भाव को जो हमने जो नाम दिया, उस नाम को हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि सुख, दुख, खुशी, दर्द, मिठास, बुढ़ापा, बचपन, यौवन, हरियाली, धैर्य, गुण, दोष, मित्रता, शत्रुता, स्नेह, ईर्ष्या, मानवता, दानवता, ये सब भाव हैं। इन भावों को हमने नाम दिया भाववाचक संज्ञा, क्योंकि इन्हें हम महसूस कर सकते हैं लेकिन हम इसे छू नहीं सकते, है ना। तो जिन्हें हम छू नहीं सकते वो भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। क्योंकि जो भी भाव हम महसूस करें, हमने उसको नाम तो कोई ना कोई दिया ही है ना। इसलिए हमें बहुत दर्द हो रहा है तो हम बहुत दर्द कराह रहे हैं, तो दर्द महसूस हो रहा है। हमें कोई दुखी घटना कोई किसी ने सुना दी तो हम दुख महसूस कर रहे हैं, तो दुख, हमने उस घटना को हमने दर्द महसूस किया, उसको हमने एक दुख का नाम दे दिया, इसलिए दुख भी भाववाचक संज्ञा हो गई। इसी तरह से ये जो भी भाव हैं, जितने भी तरीके के भाव हैं, उन्हें हम भाववाचक संज्ञा कहेंगे, क्योंकि उन्हें हम महसूस करते हैं। हम उन्हें जता नहीं सकते, हम उसे दिखा नहीं सकते, हम उसे शो नहीं कर सकते, हम उसे क्या कहते हैं, छू नहीं सकते। हम शब्दों से अपने भाव प्रकट कर सकते हैं। तो जिन एहसासों को हम शब्दों से बयां कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, छू नहीं सकते, वो होते हैं भाववाचक संज्ञा। अब आगे देखो, समूहवाचक संज्ञा। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, समूह का मतलब ग्रुप है। जो एक ग्रुप में बैठे हैं, तो जो भीड़ है, जो बहुत एक चीज के अंदर बहुत सारे लोग उसमें समुदाय में हैं, तो उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे हमने बहुत लोग इकट्ठे, उसको हमने भीड़ नाम दे दिया। तो भीड़ एक व्यक्ति से नहीं, बहुत सारे व्यक्तियों से हो सकती है, इसलिए हमने इसे भीड़ नाम दिया। तो भीड़ से पता चला कि ये समूहवाचक संज्ञा है, क्योंकि ये अकेली नहीं है, ये बहुत सारे लोगों से मिलकर भीड़ बनी है। इसी तरह से सेना एक दल है, एक बहुत बड़ी मिलिट्री है, बहुत बड़ा समूह है, इसलिए हमने नाम दे दिया सेना। लेकिन वो सेना एक व्यक्ति नहीं है, एक वचन नहीं है, उसे हम क्या कहेंगे, उसे ग्रुप में कहेंगे, उसे हम समूहवाचक कहेंगे। इसी तरह से कक्षा, एक कक्षा कहने को एक कक्षा है, लेकिन कक्षा में बहुत सारे बच्चे बैठे हैं, पढ़ रहे हैं, तो उस कक्षा
को हम समूहवाचक संज्ञा का नाम देंगे। इसी तरह से सभा, एक सभा में बहुत लोग बैठे हैं तो सभा या फिर बैठक है, इनमें इनको हम समूहवाचक संज्ञा में रखेंगे, क्योंकि यह एक व्यक्ति नहीं है, कोई भी एक चीज नहीं है, ये ग्रुप है, समूह है। तो जो समूह में होती है चीजें वो उसको हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। इसी तरह से द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्य का मतलब ही है कि जो पिघला हुआ, जो लिक्विड चीज हो। और लिक्विड चीज कहाँ कहाँ हो सकती है? ये द्रव्य जो है जिसे हम जैसे दूध, घी वगैरह जिसे हम हाथ में पकड़ नहीं सकते, जो बह जाता है, ऐसे ही धातुएं जो जमीन से निकलती चीजें हैं, जो पेड़ पौधों से प्राप्त होती हैं चीजें, जो धरती से प्राप्त होती है, ये सभी द्रव्य होती हैं, क्योंकि ये इसी शक्ल में इसकी शक्ल को बदला जा सकता है। जैसे धातुएं, सोना, चांदी, लोहा वगैरह, इनको पिघला के आकार बदला जा सकता है। तो इसलिए जिनका आकार बदला जा सके उनको भी हम क्या कहते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। इसलिए ये पेड़ पौधों से हमें सब्जियां, दालें वगैरह प्राप्त होती हैं, इनके भी आकार बदलते हैं, तो इसलिए इनको भी हम द्रव्यवाचक संज्ञा का नाम देंगे। धातुएं हैं, सोना चांदी द्रव्य है, पानी, घी, तेल वगैरह ये भी द्रव्यवाचक संज्ञाएं हो गई। अब हम इसके अगला जो हमने टॉपिक लेना है वो हम देखेंगे कि इनमें से किन चीजों को हम एक वचन में या बहुवचन में ढाल सकते हैं। तो अगली क्लास में हम वचन पर बात करेंगे, तो किन चीजों को हम वचन में रख सकते हैं, एक वचन, या किन को हम बहुवचन में रखेंगे। तो अगली क्लास तक के लिए हम विदा लेते हैं आपसे, और उम्मीद है कि आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर लिखें, और पसंद आई तब भी बताएं कि क्लास कितनी समझ आई। और मुझे आपके कमेंट्स का बहुत इंतजार रहता है, और मैं बार बार यही कहूंगी कि ग्रुप में जो ज्वाइन है, वो जो मेरा चैनल है उसे ज्वाइन करें और हमारे मेंबरशिप प्राप्त करें, ताकि हम आपको अलग से नोट्स भी भेजने का कार्यक्रम शुरू करें। और अगर आप व्हाट्सएप के ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो मेरे वीडियो में व्हाट्सएप का नंबर भी दिया हुआ है, आप ग्रुप में जुड़ सकते हैं, आप उसमें अपना परिचय दें। और आज के लिए इतना ही, विदा लेते हैं आपसे, बाय बाय।